सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। मैं ठीक हूँ, ऐसे ही फोन किया बस। अच्छा किया। कभी कभी ऐसे ही किए गए कॉल एकदम खास होते। घर कब आओगी? हाँ मैं नहीं मतलब तुम्हारे बिना यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। एक घर पहचान में आ रहा है और ना ही मैं खुद को पहचान पा रहा हूँ। मैंने छोटी को खामा डांट दिया अनु, पहली बार, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया। पता नहीं क्या हो गया मुझे तुम्हारे साथ वाला अनुज ज्यादा पसंद आता है अनु। तुम्हारे बिना वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। चिड़चिड़ा सा फील हो रहा है बाकी लोगों की तरह। आई एम लूजिंग माय पेशेंस। तुम मुझे अलग बनाती हो अनु। बिल्कुल भी नहीं। मेरे अनुज तो दुनिया में सबसे 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 अलग हैं। बस वो पहली बार पापा बने तो उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही कि कभी कभी पापा को बच्चों को डांटना पड़ता है, सख्ती बरतनी पड़ती है। लेकिन छोटी की कोई गलती नहीं थी यहाँ। She wasn't wrong। वो जैसे बच्चे करते हैं वही कर रही थी। पता नहीं। और आपकी भी कोई गलती नहीं है। जिस इंसान ने पूरी उम्र हर एक को सहारा दिया हो, उस इंसान को अगर एक कदम पे भी किसी के सहारे की जरूरत पड़े तो उस पे क्या बीतती है मैं समझ सकती हूँ। बहुत चुभता है, बहुत। पर अनुज, ये बस कुछ ही दिनों की बात है। बस ये समय भी ऐसे फट 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 बीत जाएगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। सॉरी, वो तुम वहाँ किंजल और बेबी की देखभाल करने गई हो और मैं तुम्हें बार बार फोन करके डिस्टर्बिंग यू। आई एम सॉरी अनु। बस कब पड़े जी, बहुत हो गया। सॉरी अगेन। देख बिडू, फालतू का बंकस करके अपन के दिमाग का दही नहीं करने का क्या। बोले तो अपन आज ही दादी बने लिए, इसलिए अपन का दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया है और अपन को अपने पति पे बहुत प्यार आ रहा है। बोले तो रापचिक एकदम। उफ। उफ, उफ। जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। आराम से, बस जल्दी आना। अब जाइए पापा, जाके मेरी गुड़िया को मनाइए। वाट लगा देगी वो मेरी। वो तो है, पर अपन बाप बेटे के बीच में कुछ नहीं बोलेगी। आई मिस यू। मैं भी बहुत 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 सारा। अरे दादी जी सुनिए। मम्मी, पापा को अपनी बेटी के पास जाना है। जीके काका जल्दी आइए। अनुज, मैं लेके चलता हूँ। अनुज देख, बटरिंग नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प, ओके? अनुपमा यहाँ नहीं है और जीके काका कितना करेंगे ना। सो इफ यू डोंट माइंड, मैं आए। तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर की डिग्री क्या वो रद्दी की दुकान से खरीदी थी? इतना भी पता नहीं है कि बच्चा होने के बाद माँ को हवा नहीं लगनी चाहिए और यहाँ एसी चालू करके रखा है। बंद करो। हवा से बचाने के लिए आप पेशेंट को कवर कर दीजिए। एसी बंद करेंगे तो लोग सांस कैसे लेंगे? नाक से सांस नाक से ली जाती है, एसी से नहीं। आप कैसी बातें कर रही है? मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। बच्चे को पढ़ाई नहीं पालती है, दादी पालती है, परदादी पालती है। डिग्री से नहीं, बच्चे ना अनुभव से पलते हैं। मुझे पता है कहाँ क्या करना है, क्या देना है, क्या करना है। वाह, चले ये क्या कर रही हैं आप? इससे पूछ, मुझे ज्ञान के मोती दे रही है। मुझे पता है मेरी बेटी का सी सेक्शन हुआ था, वो मंजुला की बहू का भी सी सेक्शन हुआ था और मेरा बेटा भी क्लास में ना सी सेक्शन में ही था। तो मुझे पता है कि सी सेक्शन में क्या क्या करना है। मुझे मत सिखा। वाह, ये डॉक्टर है तो जरा इनकी बात सुन लेते हैं ना। ऐसा कोई मधुर गाना नहीं गा रही है जो इसे सुन लो। देखिए मैडम, दादियों को लगता है कि उनको सब कुछ आता है, पर एक्चुअल में इन्हें कुछ नहीं आता। एकदम ठीक कहा, दादियों को पता नहीं होता है पर परदादियों को सब कुछ पता होता है और मैं परदादी हूँ। बराबर। अभी टेम प्लीज, टेम प्लीज। डॉक्टर,
मैं आपसे पूरी लिस्ट आके ले लेती हूँ थोड़ी देर में कि इसे क्या क्या दवाई कभी कभी देनी है और खाने में क्या क्या देना है, और फिर वो वैक्सीन की पूरी लिस्ट वो सब ले लेती हूँ मैं आपसे आके। हाँ फाइन। कैसे कैसे लोग मिलते हैं। ये डिग्री तो उसने डॉक्टर की ना नकल करके ही ली होगी और मुझे आई सिखाने। आप शांत हो जाइए ना। मैं आता हूँ। सॉरी बेटा। सॉरी पापा, आपकी तबीयत खराब थी फिर भी मैंने जिद की। मैं गुड गर्ल नहीं हूँ। ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आप इस दुनिया की बेस्ट बेबी हो, बेस्ट बेबी। और आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। गलती पापा की थी क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी। मैंने आपको डांटा ना। मुझे तो आपकी डांट भी अच्छी लगती है। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। बेबी के पास कब जाएंगे? फिर शुरू। अच्छा ठीक है, आपके पापा आपको लेकर जाएंगे, ठीक है? जल्दी जाएंगे। नहीं, मैं आपको लेकर जाऊंगी। अरे माँ, आपने मेरी नातिन के साथ क्या किया? अरे माँ और बच्चे को नजर ना लगे ना बुरी, इसलिए ये काला टीका लगाते हैं। अरे बट आपने तो पूरे फेस पे लगा दिया, सिर्फ कान के पीछे लगाते हैं। ले तेरे कान के नीचे लगाती हूँ, आजा। बा प्लीज। बा देख, हम पुराने लोगों के तरीके पुराने होते पर गलत नहीं होते। अरे पहले के जमाने में जो बुजुर्ग औरत रहती थी ना घर पे, तो उसकी बहू, आसपास की औरतें भी सारे नुस्खे उसको पूछते थे। और अब सब तो वो इंटरनेट से जान लेते, हमें कोई पूछता ही नहीं है। अरे ऐसे हजार बातें होती है जो इंटरनेट को नहीं पता होती है, डॉक्टर को नहीं पता होती है, पर हमें पता होती है क्योंकि हमने पोते पोतियों को, बेटे बेटियों को पाला है। जब पहले डॉक्टर नहीं थे तो क्या बच्चे पलते नहीं थे? पलते थे, हम बड़े उसे पालते थे। और आजकल के जमाने वाले वो जूनी चीजों को वो एंटीक समझ के संभालते हैं और घर के पुराने लोगों को तो वो बोझ मानने लगे हैं। हाँ, हमारी सीख बस जैसे फालतू हो गई। जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं, ऐसा जरा भी नहीं है। सबको पता है कि इस काले टीके में आपका प्यार बसा और नजर से बचाने का हथियार है। डॉक्टर्स ने कॉलेज में पढ़ाई की है तो आप लोगों ने जिंदगी पढ़ी है बाप। तो हम डॉक्टर की भी बात सुनेंगे और साथ में आपकी भी। चल यही बात पे काढ़ा पी ले। ले बस। अरे दादी और पोती की पहली सेल्फी। एक बेटी आपके पास, एक मेरे पास, अलग अलग हैं पर मिलके संभालेंगे। हाँ डर जाएगी, क्यों जोर की आवाज? ओके 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 सरप्राइज। ठीक है। अच्छा वो हमने कंट्रोल कर लिया, वरना बेबी भी कहती कैसी लाउड फैमिली में आ गए हम, है ना? क्या है सरप्राइज? ओह, हमारी परी को जलन हो रही है कि पापा आए और अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। हाँ
जो लोग कहते हैं कि समय कभी थमता नहीं है, उन्होंने कभी अपनी संतान को अपनी गोद में नहीं लिया होगा, क्योंकि जब पहली बार अपनी संतान को गोद में लेते हैं ना, तो सांस, संसार, समय सब थम जाता है। ले एक हाथ गर्दन के नीचे हमेशा। हाँ? पापा, पापा, मम्मी मैं पापा बन गया। बाकी जब हुई थी तो मैं भी लेट पहुंचा था। हाँ, और जब मैंने उसे पहली बार अपने हाथों में पकड़ा था ना, तो मेरा भी यही हाल हुआ था बेटा। मम्मी ये रो क्यों रही है? हमारे गोद में तो नहीं रोई थी। हाँ, उल्टा स्माइल कर रही थी। मुझे लगता है बेबी को ना उसके पापा पसंद नहीं आए। नए नए पापा को सताओ मत तुम लोग। मत रोना प्लीज। अरे घबरा मत, बच्चे रोते ही हैं। पर मेरे पास आके क्यों रो रही है? और बढ़ाओ दाढ़ी। अरे इट्स ओके। बाकी तो इससे भी ज्यादा रोई थी। मतलब ये बचपन से ही रोतलू थी। और तू बचपन से ही ना बहुत इरिटेटिंग था। शट अप। You shut up। अरे मम्मी, पर ये तो रो क्यों रही है? इसको कहीं भूख तो नहीं लग रही? अरे ये तो चुप हो गई। ये सिर्फ मेरे पास रो रही थी। बच्चों को पता चल जाता है कि कौन कैसा है। इसका मतलब मम्मी सही कहती थी कि बच्चे ना पेट में भी सुन लेते हैं कि क्या चल रहा है। इसलिए उसे पता चल गया था कि उसके पापा कितने गुस्से वाले हैं, है ना? चलिए अब नए मम्मी पापा को बात करने देते हैं, हम लोग चलते हैं बाहर। ओ नागिन, बेबी तोसू को दे दे और बाहर चल। नो, आई मीन ये दोनों बेबी को संभाल नहीं पाएंगे। राखी बहन, आगे चल के तो ये नहीं संभालना है, तो अभी से संभालने दीजिए ना। हाँ, और इन्हें भी तो अपनी बेटी से कितनी सारी बातें करनी होंगी ना। और हाँ, भाभी और बेबी को भाई की क्लास भी तो लेनी होगी। बराबर। राखी बहन, दे दीजिए ना। अब कम से कम एक अच्छे फादर बन जाना। ये नागिन तोसू को ऐसे क्यों बोल के गई? बाप, हो सकता है कि मैं लेट आया हूँ तो इसलिए वो नाराज हूँ। हाँ, यही होगा। खैर चलो, तुम दोनों मम्मी पापा बात करो, हम लोग बाहर है। सॉरी, वो मॉम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। It's okay, Kinjal. I can understand.
आई मिस्ड यू तोशु। आई मिस्ड इट ऑल। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। सॉरी किंजल, अगर मुझे पता होता तो मैं जाता ही नहीं। रीना, पापा को बचाते तो पापा जाते नहीं। वो कितनी छोटी सी है कि जब मैं सोच रहा हूँ कि जब हम सोएंगे तो कहीं इसको पिचका ना दे। मैं भी यही सोच रही थी तोशु। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कितनी नन्ही सी जान है, इसे कैसे संभालेंगे हम, कैसे पालेंगे? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसे छोड़ के काम पे कैसे जाऊंगा। गई भी तो तुम्हारी पूरी जान, पूरा ध्यान इसी पे अटका रहेगा। I know। तोशु, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम तुम मम्मी और मैं पापा बन गए। तोशु, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे करेंगे? कर लेंगे, मिलके कर लेंगे। लोग तो अकेले करते हैं, लेकिन हमारे पास तो हमारी फैमिली है, मम्मी है। और जितने लोग होते हैं उतनी लड़ाइयाँ होती हैं। इसे गोदी में कौन लेगा, कौन इसे ज्यादा देर खिलाएगा? और अगर तुम रोई ना, तुम्हें मम्मी के पास और मेरे पास खिसका के चले जाएंगे। बीबी की सुसु पोटी भी साथ में साफ कर। नो। बीबी के पापा हो तुम। क्या ई? माँ बाप को बेबी की सुसु पोटी भी अच्छी लगती है। किंजल, क्या किंजल? तू कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो? देखो तुम्हारे पापा कैसे मना कर रहे हैं अभी से ही। अच्छा चलो, फैमिली सेल्फी टाइम। नानी जी, चाय लेंगे? नो थैंक्स। बाकी बेटा मम्मी को चाय दो। थैंक यू। चाय। हुआ क्या है राखी बहन? हाँ, अंदर चले। तेरी बेटी और तेरी नातिन तोशु के साथ अंदर है, कोई टेररिस्ट के साथ नहीं है जो इतना डर रही है। जानती हूँ आप नाराज है, दिखाई देता है। आप तोशु से नाराज हैं। ये ठीक है कि वो कुछ कमा नहीं रहा है इस वक्त, और आज भी वो इस मौके पर देर से है, पर राखी बहन वो कोशिश कर रहा है। काम के चक्कर में मुंबई गया था वो। मुंबई? मुंबई? बात क्या है? साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? नहीं बताना तो मत बताइए, लेकिन आज आपकी नातिन और मेरी पोती पैदा हुई है, तो मेहरबानी करके इस शुभ दिन पे माहौल खराब मत कीजिए। बताना है हाँ या ना। मैंने सारी तैयारियां कर ली है। नैनी, एक्स्ट्रा स्टाफ सब हायर कर लिया है। इनफैक्ट किंजल और बेबी का रूम भी तैयार हो चुका है। गोद भराई आपके यहाँ हुई थी, बेबी भी आपके हिसाब से आपके पसंद की हॉस्पिटल में हुई है, लेकिन मेरी बेटी और मेरी ग्रैंड डॉटर पे मेरा भी हक है। इसलिए डॉक्टर के परमिशंस मिलते ही मैं किंजल और बेबी को अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी। किंजल कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, ये फैसला आप नहीं, किंजल खुद करेगी। और ये कैसा बिहेवियर है आपका? एक दिन भी आप खुशी से नहीं रह सकते हैं क्या?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।